हाँ, अभी ये R1 से क्या करना है, पहले देखो इंटरफेसेस देखते हैं। फास्ट इथरनेट इंटरफेस F0/0, करेक्ट। सबसे पहले तो इनेबल करना है, नो सेट करना है, फिर आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस क्या देना है, 192.168.12.1 1 255.55.255.0 और दैट्स इट। हाँ, दूसरा इंटरफेस लेते हैं। इंटरफेस ओके, तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इंटरफेस सीरियल 1/0 सेट आईपी एड्रेस करते हैं 13.1, करेक्ट। ठीक है, EIGRP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसी टाइम। राउटर EIGRP 100, करेक्ट। और क्या देना है, नेटवर्क 192.168.0.0, करेक्ट। हो गया काम खत्म। वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, दे सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि दे सकते हैं, लेकिन नहीं भी देंगे तो चलेगा। नहीं चलेगा तो फिर करेक्ट करेंगे। ठीक है, चल जाएगा वैसे। नो शट डाउन आईपी एड्रेस क्या रहेगा, 192.168 12.2 255.255.255.0। दूसरा इंटरफेस क्या है, सीरियल 1/0 सीरियल 1/0। क्या करना है, नो शट डाउन करना है, आईपी एड्रेसेस देने, क्या देना है इस पे, 223 जा रहा है, 23.2 ओके। राउटर EIGRP क्या रखना है, 100 ना। नेटवर्क क्या रखना है, 192 सब 0 रख देते हैं, तीनों फ्लेवर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस पे चलते हैं R3 पे, देखते हैं। अब इस पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तीनों स्टाइल आपको दिख जाएगी कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 1/0 आईपी एड्रेस क्या रखना है, 192.168.23.3, करेक्ट। यस अगर नेबर नहीं आ पाएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, नो शट डाउन, ठीक है। 1/1 भाई 1/0 पहले ले चुके हैं। 13.3 राउटर EIGRP नो सेट भाई, नो सेट ओके, चलो करते हैं। राउटर EIGRP 100 करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, नेटवर्क 192.168, उसके बाद क्या है 12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, करेक्ट है।
दूसरा स्टेटमेंट भी करते हैं 23 ओ 13 होना चाहिए था, चलो कर दिया हमने, इसको नो करना है हमें, 3 करना है, करेक्ट। इस पे 13 है। चलो देखते हैं कि दूसरा नेबर अप नहीं आया, कारण पता होगा आपको क्यों नहीं आया? नहीं पता है? पता है इंटरफेस डाउन हाँ इंटरफेस डाउन है, इसको सेट नो सेट करिए। 1 by 1 चीजें लो। ये चलो देखते हैं, इसके बाद भी नहीं आए तो अच्छा है। प्रोटोकॉल अप हुआ, बहुत अच्छा। नहीं आया सही में? सो नहीं आईपी EIGRP नेबर, नेबर ओके गुड। तो एक नेबर आ गया है बहुत अच्छे से। दूसरे मतलब R1 के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है इसकी, ठीक है। तो हम पहले शो IP INT ब्रेक कैसे ट्रबल शूट करेंगे? शो लॉग देखें, सबसे पहले शो लॉग देख देखें। रहे शो लॉगिंग में कुछ है, देखते हैं। EIGRP से रिलेटेड कुछ है? कोई लॉग वॉग नहीं है EIGRP से रिलेटेड, ठीक है। सब फिर चलते हैं वही बेसिक ट्रबल शूटिंग। सो IP INT ब्रीफ देखना है मुझे, दोनों इंटरफेसेस आप है। सो CDP करके देखें, सही इंटरफेस पे सही जगह कॉन्फ़िगरेशन है। R3 से कनेक्टिविटी सीरियल 1/0 के साथ है, ठीक है। 13.1 कॉन्फ़िगर है। दूसरी साइड को पिंग करा के देखते हैं, पिंग करते हैं 13 बाई, इसको किस क्या है दूसरी साइड में, .3 है, पिंग हो रहा है 13.3 पिंग हो रहा है भाई। इसके साथ कैसे नेबर बनाया? सो IP EIGRP नहीं, कोई नेबर नहीं है। सो रन करके देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ EIGRP के। दोनों इंटरफेसेस ओके हैं, कॉन्फ़िगर है, नो शटडाउन है, दिक्कत नहीं है कोई। क्या हो रहा है भाई? दूसरा कमांड हम यूज कर लेते हैं, सिर्फ EIGRP के कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बोलते हैं सेक्शन राउटर EIGRP, पूरा नाम इसका है इस कमांड का, सो रन सेक्शन राउटर। हमने नेटवर्क रखा है 192.168.0.0.0। क्यों नहीं आ पाया, कोई बताएगा? इसीलिए नहीं है। तो क्या रखना है? और 192.168 12.0 to 12 नहीं, अगर 12 नहीं रखना है मुझे, ऐसे एक ही स्टेटमेंट रखना है, क्या रखूंगा? तो फिर आपको वो वाइल्ड कार्ड मास्क भी देना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं आ पाया पहले तो ये? सबनेट चेंज हो गया, जो सबनेट है वो सबनेट जो पहले से कॉन्फ़िगर है वो हम दे नहीं रहे हैं, कोई और दे रहे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम जब आप अगर यही यही पता है, यही IP अभी अभी एक तो मैं एक और दिखाना पड़ेगा फिर, तभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि क्या प्रॉब्लम। ठीक है, एक राउटर हमने लिया और इस पे मैं 10 का नेटवर्क लूंगा। क्या करूंगा? 10 का नेटवर्क लूंगा। R1 पे गए, इंटरफेस क्या है? सीरियल सीरियल 1/1 करेक्ट। वन बाई 0। ठीक ना, ये बहुत ध्यान से देखना आप, क्या प्रॉब्लम हो रही है। इंटरफेस 1/1 नो सेट करना है, IP देना है, IP 10 के सीरीज का IP देना है हमें, ठीक है।
10.1 से 4 पे जा रहा है 14.1। ओके, नो शट डाउन कर लेते हैं, EIGRP के अंदर जाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क, जैसे पहले किया था नेटवर्क 10 की सीरीज का 10.10.0.0 R4 पे जाता हूँ और कॉन्फ़िगर करता हूँ। आप नहीं है पावर क्या, स्टार्ट सोल वेट फॉर मिनट। तीनों टाइप के EIGRP कॉन्फ़िगरेशन को हम समझेंगे कि कैसे हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन, एक में हमने क्या कर रखा है 000 कर रखा है, दूसरे में क्या कर रखा है जैसे EIGRP का प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसे किया है, तीसरे वाले में हमने सबनेट पूल को थोड़ा बड़ा किया, /16 करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं हुआ। अब दूसरा केस हम देख रहे हैं कि एक हम दूसरे सबनेट का IP ले रहे हैं और दूसरा एक नेबर बना रहे हैं, इंटरफेस सीरियल 1/0 नो सेट। ओके, IP एड्रेस क्या देना है, IP एड्रेस 10.10.12.2 4 डाल देते हैं, 255। 12 नहीं होगा भाई, 14। ओके ओके ओके, 14 डाला क्या उधर, 14 ही डाला है। देख लेते हैं, 14.1 डाला, ठीक है, करेक्ट। अब हमें नो सेट कर दिया हमने, कर दिया, अब क्या करना है, राउटर EIGRP करना है, 100 रखना है, वही नेटवर्क लेना है जैसा हमने पहले 10.10.0.0 वेट करते हैं, EIGRP अब आ गया, ठीक है। ऐसा क्या दुख था 192 के साथ कि जो अब नहीं आया भाई, हमने यहाँ पे नेटवर्क बिट चेंज कर दिया ना, 10 का होस्ट बिट। 10 का सिंगल पाथ है लेकिन 192 के मल्टीपल पाथ। अरे नहीं, वैसा नहीं है। ये जो आपने क्लास सी की आईपी ली है 192 वाली, और इसमें लिया है आपने 10 का, तो ये नेटवर्क जो पार्ट है वो फर्स्ट 8 बिट है ना, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। क्लास A का डिफॉल्ट मास्क क्या है उसका /8, तो वो क्या भेज रहा है, वो नेबर डिस्कवरी इस IP एड्रेस पे कर रहा है, इस बिल्कुल pool। बिल्कुल। और जब आप 192 का सबनेट ले रहे हो तो क्लास C पे जा रहा है, 192.168.0.x को ढूंढ रहा है, इतना नहीं चेंज कर रहा है, तो इस पे तो तुमने बनाया ही नहीं है कुछ भी, मास्क दिया ही नहीं है, हाँ बनाया आपने क्या दिया है 12 दिया है और 14 दिया है, 12 और 13 दिया है, ठीक है, तो ये तो इस पूल में आया ही नहीं है, जो एडवर्टाइज डिस्कवर कर रहा है वो डिस्कवर किस में कर रहा है, क्लास C में, और आप क्या चाहते हो, क्लास B में डिस्कवर कराना चाहते हो, बी में, दोनों आ जाए मेरे पास, दोनों डिस्कवर कर ले, तो अब यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको, वाइल्ड कार्ड देना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी यही एड्रेस आप क्लास B का लेते तो दोनों बन जाते, 172 सीरीज का लेते ना तो दोनों बन जाने थे, तुरंत बन गया। क्योंकि तब वो एडवर्टाइज करता 172.16.00 को, तो सिर्फ ये दो नहीं चेंज करता, आपके ये दोनों काम आ जाते, ये दोनों कुछ भी हो डोंट केयर है, इसीलिए A वाले में बन गया और C वाले में नहीं बना। नहीं बना। समझ में आ गई बात, क्लियर है सबको, कि जब भी आप वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं दोगे तो क्या करेगा वो, क्लासफुल बाउंड्री ट्रीट करेगा। ओके, यही चीज BGP में भी होता है, कि अगर BGP में एडवर्टाइज कर रहे हो नेटवर्क कमांड से और मास्क नहीं देते हो तो क्या करेगा, एडवर्टाइज इन क्लासफुल बाउंड्रीज, क्लास C का एड्रेस है /24 लेके जाएगा, क्लास B का /16 लेके जाएगा, क्लास A का है /10 लेके जाएगा, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, हमेशा, कि जब भी आप मास्क नहीं देते हो तो क्लास फुल लेके जाएगा और आप पूरे दिन ट्रबल शूट करते रह जाओगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, बोलोगे यार दूसरा 10 वाला सबनेट तो चल रहा है, 192 वाला तो चल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्फ़िगरेशन में है। अब इसको करेक्ट करते हैं, क्या करना है,
कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, राउटर EIGRP में जाते हैं और नेटवर्क को नो करते हैं जो हमने ये नेटवर्क दिया हुआ है और इसका वाइल्ड कार्ड बिट के साथ जाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि जो रूल कहता है उसके हिसाब से जाएं, ठीक है, जो रूल कहता है उसके हिसाब से जाएं और सही से काम करें। लेकिन हम यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं, इसलिए हम रूल के हिसाब से तीनों केसेस देखेंगे। अब यहाँ पे क्या मास्क देना है मुझे, पहले दो को डोंट केयर करो, बाकी 255 255 करना है, ठीक है, सही है। /16 बाउंड्री पे जा रहे हैं। करेक्ट नेबर आप आ जाने, एक ही स्टेटमेंट में दोनों आ जाए, ठीक है। तीसरे पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। जो तीसरा राउटर है मेरा ये वाला R3 उसको तो एग्जैक्ट, हाँ R2 पे, उसको तो R2 पे हमने क्या बोला है इसको 000 इसका कुछ मतलब भी क्या है। होता है, हाँ, एक भी आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करोगे वो एडवर्टाइज हो जाना है, फुल एक बाउंड्री भी है। आईपी एड्रेस, कोई कुछ करने। अब देखो इस कमांड का वो देखो इम्पैक्ट देखो क्या है, समझो। मैं क्या करूंगा, एक एक लूप बैक सब पे क्रिएट करूंगा, ठीक है, एक एक लूप बैक तीनों राउटर पे क्रिएट करना है मुझे। मैं R2 पे हूं, सबसे पहले R2 वाला R2 का क्रिएट कर लेते हैं लूप बैक, कॉन्फ़िग टी करते हैं, सेम जैसे करते हैं हम कॉन्फ़िग टी इंटरफेस LO0, ओके। आईपी एड्रेस करना है, क्या करना है, ये R2 पे हो 2.2.2.2/32 कर रहा हूं, ठीक है। सेम काम हर जगह हम करने वाले हैं, ठीक है। R1 पे भी कर देते हैं, इंटरफेस LO0 IP address 1.1.1.1 255.255 ओके, ठीक है। अब हमारे पास R3 है, R3 पे भी यही काम कर देते हैं, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस LO0 IP address 255 लिखते हैं /32, ओके। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तीन राउटर पे हमने कॉन्फ़िगर किया, R1 R2 और R3। तो मैं R3 पे अगर चेक करूं सो IP राउट, क्या नहीं दिखेगा हमें, अब देखो 2 मिल रहा है, 3 तो कनेक्टेड है, 1 नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 2 पे क्या लिखा हुआ है कमांड EIGRP में 00000, मतलब इस राउटर पे कॉन्फ़िगर ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस किसमें एडवर्टाइज हो जानी है, EIGRP में। अब कुछ भी कॉन्फ़िगर करो EIGRP में निकल जाना हो, बाकी सब पे रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी सब पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, अभी यही 333 यहाँ वाला R1 पे R2 पे चेक करोगे नहीं मिलेगा, आप R1 पे जाइए और चेक करिए क्या मिल रहा है। तो आईपी राउट केवल 2 मिल रहा होगा यहाँ पे 2222, देखो 333 नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपने क्या कर रखा है, 10 और 192 कर रखा है, सॉरी। यहाँ पे क्या क्या बोला आपने नेटवर्क में कि भाई 192 के सबनेट को एडवर्टाइज करिए और 10 के सबनेट को एडवर्टाइज करिए, 1 का बोला है नहीं बोला है, तो नहीं एडवर्टाइज हो रहा है। सेम एज R3 पे भी यही हाल है। आपने क्या बोला है 192 168 12 और क्या है 23 और 13 को एडवर्टाइज करिए, उसने वही कर रखा है। लेकिन R2 पे आपने क्या बोला है कि सबको एडवर्टाइज कर रखो, इसीलिए वो मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे के कॉन्फ़िगरेशन वाले केसेस में आपको यहाँ से एडवर्टाइज करना पड़ेगा, कैसे, नेटवर्क कमांड से। तो चाहे आप क्लास फुल में करिए चाहे क्लासलेस में करिए, /32 करना है तो आप क्या करिए, नेटवर्क लिखिए और 1.1.1.1 चारों 1 और क्या हो जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क 000
exec/32 करना है, ये होगा ना। 255 में से 255 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 000 ही आना है। 000 तो हमने एडवर्टाइज कर दिया, अब मिलना चाहिए कहाँ पे, R3 पे मैंने पहले चेक किया था, तो R3 पे फिर से चेक करते हैं। आ गया 11 डी राउट्स/32 सबनेट का, ये सर नो, यही काम आपको किस पे, यहाँ R3 पे भी करने पड़ेंगे, किसमें, EIGRP में एडवर्टाइज करना पड़ेगा। नेटवर्क क्या है इसके पास, 3.3.3.3 और वाइल्ड कार्ड मास्क, ये तो हो गया। अब ये उधर भी मिल जाएगा R1 पे। यू कैन नॉट एडवर्टाइज व्हाट सबनेट यू डोंट हैव, जो आपके राउटिंग टेबल में एंट्री होगी वही आप अपने नेबर को एडवर्टाइज कर सकते हैं। करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ रही बात क्या मैं कह रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे EIGRP में जाऊं और बोलूं कि यार एडवर्टाइज कर दो 100, क्या वो एडवर्टाइज हो जाएगा, नहीं होगा। देखो केस, वो देखो, वो भी केस देखो, कॉन्फ़िग किया मैंने, इंटरफेस, ये इंटरव्यू से लेना देना नहीं है, आप काम कैसे करोगे वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। जब आप काम करोगे तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। एक देखो मैंने लूप बैक 100 बनाया, इसको मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, अप किया और डाउन किया, इस पे IP एड्रेस दे रहा हूं मैं 100.100.100.100 255.255.255.0 या 255 ले लो /32। अब इसको मैं EIGRP में जाके नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। क्या रहेगा, वाइल्ड कार्ड सब 0 रहेंगे, करेक्ट, जैसे 1 का था, ठीक है, वैसे करते हैं। क्योंकि ये अपने राउटिंग टेबल में नहीं है, अगर आप शो राउट करोगे तो नहीं मिलेगा राउटिंग टेबल में, क्यों, क्योंकि शट डाउन है लूप बैक। ये कहीं और मिलेगा, जब खुद के राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं रहेगी तो बाहर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, आप इसको चेक कर लीजिए R3 पे, सो IP राउट, अगर आप कभी भी गलत एंट्री एडवर्टाइज करेंगे तो नहीं होने वाला है, पहले आपके राउटिंग टेबल में आएगा, सेम सबनेट आपको एडवर्टाइज करने हैं, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे आया 100, नहीं आया, जबकि हमने नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कर रखा है। तो हमारा अगर लूप बैक इंटरफेस डाउन है तो एडवर्टाइज नहीं करेगा। अब आते हैं जो मेन कोर्स था, जिसको हम बोल रहे थे कि हम राउटिंग टेबल एंट्री कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे इंटरफेस आप कर दोगे, सब जगह फैल जाना, आ जाओ R3 पे, देखो मिल गया 100, 13, ठीक है, ओके। देखो ये लोड बैलेंस भी कर रहा 12.0 के लिए, अगर 12.0 पे आपको जाना है सबनेट पे तो दोनों साइड से निकल सकते हो। ये देखो टोपोलॉजी देखो, R3 पे हो, अगर यहाँ पे जाना है 192.168.12.0 तो चाहे R2 से जाओ चाहे R1 से जाओ, बात वही पड़ेगी, करेक्ट है, सेम है, दो सीरियल इंटरफेसेस हैं, दोनों का डिले और बैंडविड्थ सेम है, तो इसलिए वो नेटवर्क पे वहाँ पे पहुंचने के लिए हो सकता है। ट्रेस रूट करके भी देख सकते हैं, वैसे भी दिख हाँ, जाएगा किधर अब देखो जा रहा है। यहाँ पे राउटिंग टेबल एंट्री रीड करनी है, तो सबसे पहले जैसे आप शो IP राउट करोगे आपको यहाँ कोड्स दिखेंगे, क्या लिखा रहेगा, कोड्स। कभी कभार ये इंटरव्यू में पूछ लेता है कि कैसे आप पहचानोगे कि ये EIGRP राउट है, कनेक्टेड राउट है, ISIS राउट है, क्या रहेगा, ठीक है। तो कभी कभार जो सबसे टिपिकल है चीजें वो मैं बताता हूँ, जैसे EIGRP का D है, जनरली आदमी क्या बोल देता है, E होगा, जैसे अब देखो लोकल का EL है, ये एकदम समझ में आती है बात। कनेक्टेड का क्या है, C है, स्टैटिक का S है, रिप का R है, ठीक है, मोबाइल का M है, BGP का B है, बहुत सही है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं आया। लेकिन EIGRP का क्या आ गया, D, तो ये आपको याद रहना चाहिए, इतना टिपिकल भी नहीं है क्योंकि ये सबसे अलग है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। EIGRP का क्या आएगा, D, एक्सटर्नल EIGRP का EX नहीं आएगा, DEX आएगा, ठीक है, देखना है DEX राउट, देखो
चलो मैं दिखाता हूँ। R4 पे आ जाओ, एक लूप बैक बनाओ यहाँ पे, इंटरफेस LO0, अरे LO0 नहीं, LO0 तो ऑलरेडी है, नहीं अभी बनाया, ओके ठीक है। IP एड्रेस दे दो, क्या डालो जिससे पता चले, 200 200 200 200, ओके। और मास्क दे दो 255 255 255 10, ओके दैट्स इट। EIGRP में जाओ, एक्सटर्नल राउट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड सबनेट है कुछ, मैट्रिक मैट्रिक दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड से ही आ जाएगा। अब इसमें आए R3 पे, वही राउट्स तो देखने हैं मुझे, देखो आ गया, बस वही चाहिए था मुझे, एक राउट सबको दिखाना था। तो कैसे आएगा ये, DEX आएगा, EX नहीं DEX रहेगा। D मतलब EIGRP, EX मतलब एक्सटर्नल। कैसे आया, DEX। और बाकी जो इंटरनल राउट्स रहेंगे वो कैसे आएंगे, D से आएंगे, ओके गॉट इट। इधर देखते हैं, बाकी है OSPF राउट किससे आएंगे, O से आएंगे, और OIA, ये दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। एक तो पहले O रहेगा ही रहेगा, OIA रहेगा, ON1 रहेगा, ON2 रहेगा, OE1 रहेगा, OE2 रहेगा। तो इससे जो है ये सब सारे मिलके O राउट्स बनाएंगे। EIG ये क्या रहेंगे, OSPF, O मतलब OSPF, और उसके साथ OIA मतलब OSPF इंटर एरिया राउट्स, ON1 NSS से एक्सटर्नल टाइप, NSS से एक्सटर्नल टाइप 2, ओके। तो सब ये जो है उसके साथ आ जाएंगे। अब ISIS के लिए छोटा I आएगा, ठीक है। ISIS समरी के लिए छोटा I के साथ SU लिखा रहेगा, L1 उसके आगे L1 L2 भी रहेंगे इन ISIS, ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। अब आता है एक कैंडिडेट डिफॉल्ट राउट, मतलब स्टैटिक डालोगे, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कहीं का डालोगे तो ये जो है क्या आ जाएगा, जैसे हम कहाँ पे हैं, R1 पे चलते हैं, तो एक चीज और आपको दिखाता, R1 ही कनेक्टेड है R4 से, ओके। मान लो R4 ISP राउटर है, तो हम कह रहे हैं कि भाई कुछ भी आ जाओ, IP राउट, डिफॉल्ट राउट डाल रहा हूँ, कुछ भी आ जाए तो आप कहाँ भेज दो, R4 पे भेज दीजिए प्लीज। 10.10.14.4 पे भेज दीजिए, ओके। अब ये राउटिंग टेबल में कैसे एंट्री होगी इसकी, सो IP राउट, देखो ये क्या कह रहा है भाई, स्टैटिक है लेकिन कैंडिडेट डिफॉल्ट है। स्टार का मतलब क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। कैंडिडेट डिफॉल्ट आपने डिफाइन किए हैं, किसने डिफाइन किए हैं, आपने डिफाइन किए, क्या किए हैं, आपने डिफाइन किए हैं। तो ये कभी कभार पूछा जाता है, ये सब अनवांटेड चीजें हैं, वो ये वो, ठीक है, लिस्ट NHSRP ये सब बकवास, ठीक है। यहाँ पे तो हाँ BGP का होगा, ये रहा BGP का B है, ISIS भी नहीं पढ़ना है। तो मेन आपका EIGRP के जो भी है, EIGRP DEX और ये और OSPF, ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप देख के रखना। बाकी सबका तो वहीं से स्टार्ट होता है, OSPF वो है, BGP B है, RIP R है, स्टैटिक S है, कनेक्टेड C है, L लोकल है, बट EIGRP का E नहीं है, D है, ठीक है। बस यही इतना अंतर है। तो हमारे पास यहाँ R1 पे एक कैंडिडेट डिफॉल्ट आ रहा है, यही डिफॉल्ट रूट मुझे आगे ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, ठीक है। आ गया, कहाँ ओरिजिनेट किया था हमने डिफॉल्ट रूट,
R1 पे कहाँ तक ले आए? R3 R3। तो आप इसको कैसे एडवर्टाइज होगा ये एक्सटर्नल राउट, कि उसको नहीं पता है कि EIGRP ने इसको जनरेट नहीं किया है, कहीं और से रिडिस्ट्रीब्यूटेड आया। अब उसका AD वैल्यू भी दिखा ही रहा है 170, वो भी एक कि तो एक्सटर्नल राउट है। अगर आपको कहीं पे जैसे ये भी आपको दिखेगा, तो इसका मतलब किसी ने, जो आपका गेटवे राउटर है, जो इंटरनेट के साइड वाला राउटर है, उसने डिफॉल्ट रूट सबको दिया हुआ है कि भाई अगर तुम्हारे राउटिंग टेबल में कोई चीज नहीं मिलती है तो कहाँ भेज दो, मेरे पास भेज दो, मैं उसको आगे वाले राउटर को भेज दूंगा। नेक्स्ट हॉप देखिए कौन है, 13.1। 13.1 का मतलब R1, ठीक है। कौन जनरेट कर रहा है इसको? 13.1 R1। और कहाँ पे जाना है इसको? वैसे नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए? 14.4 होना चाहिए, करेक्ट ना? कहाँ पे जाना है? 14.4। लेकिन इसको कौन बता रहा है? अभी यहाँ पे देखोगे तो R1 पे देखोगे तो क्या है नेक्स्ट हॉप? 14 तो हाँ 14.4 होना चाहिए। ये देखो, वही है, वही। करेक्ट है। बट यहाँ पे जो एडवर्टाइज हो रहे हैं वो 13.3 13.1 से, मतलब R1 जनरेट कर रहा है। और सेम R1 राउट, जनरेट कर रहा है। हाँ सेम राउट आपको R2 पे भी मिलेगा। तो कैंडिडेट डिफॉल्ट कैसे आप ओरिजिनेट कर रहे हो वो है, ठीक है। सबके लिए R1 हो जाएगा। तो ये था सिंपल कॉन्फ़िगरेशन और हाउ टू रीड द राउटिंग टेबल। ओके, राउटिंग टेबल कैसे आपको रीड करना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोड बता रहे हो तो EIGRP के लिए D बताना है, E नहीं बताना है बस। एक्सटर्नल के लिए DEX आएगा, OSPF के लिए क्या आएगा? O आएगा।